विगत कुछ दिनों से जिले के कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध हम लोग की लगातार अभियान चल रही थी। इसी में एक गुप्त सूचना मिली थी कि हमारे जिले के टॉप जो 4 क्रिमिनल्स हैं वो नेपाल में छिप करके रह रहे हैं भरतवा में। इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने शेयर किया था वहाँ के डीआईजी से और डीआईजी साहब ने सपोर्ट किया। फिर हमारे इंफॉर्मेशन पे वहाँ पे एक रेड के लिए नेपाल पुलिस गई थी। तो जो अपराधकर्मी थे ये चारों, उसमें एक ने गोली चला दी नेपाल पुलिस पे। उसी में फिर 2 लोग वहाँ गिरफ्तार हुए थे, सन्नी सिंह और जितेंद्र पटेल, जो कि यहाँ के रिनाउंड क्रिमिनल्स थे जिले के और हमारे इसमें टॉप 10 के अपराधकर्मी की सूची में शामिल थे। उसमें 2 लोग वहाँ से भागने में कामयाब हुए थे और मोनू सिंह और इंदल महतो, मोनू सिंह और इंदल महतो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। हम लोग लगातार उनको ट्रैक कर रहे थे। इसी क्रम में जो है सो आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लोग बॉर्डर के आसपास मंडरा रहे हैं। उसी में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम डीआईयू की और मेजरगंज एसएचओ के नेतृत्व में गठन की गई। तत्क्षण छापेमारी किया गया। छापेमारी में हम लोगों के द्वारा इंदल महतो और मोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दूं कि ये जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी थे। इसमें 3 जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी थे, मोनू सिंह, इंदल महतो और सन्नी सिंह। तो सन्नी सिंह को तो नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था हम लोग के इन्फॉर्मेशन पे। 2 लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा इंदल सिंह के विरुद्ध 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था और बंधन बैंक की लूट जो हुई थी उसमें ये सबसे मेन आरोपी थे और नेपाल में ही शरण लेकर के रह रहे थे और वहाँ से डिफरेंट सिंडिकेट चला करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते थे नेपाल और यहाँ पे। इनके पास से 2 केजी 700 ग्राम चरस जैसा पदार्थ, 30 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर है, 2 लोडेड देसी कट्टा है, 4 जिंदा गोली है और पुनौरा में करीब 1 वर्ष पूर्व लूट हुई थी एक फ्लिपकार्ट वाले से। उसमें जो मोबाइल लूटी गई थी वो मोबाइल भी रिकवर हुआ है। इन लोग इंदल महतो गिरोह के द्वारा ही उस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आपको बता दूं कि इंदल महतो के ऊपर 1.5 दर्जन से अधिक कांड दर्ज हैं। इसी तरह से मोनू सिंह के ऊपर भी 1.5 दर्जन से अधिक कांड दर्ज हैं। ये जिले के बहुत ही कुख्यात अपराधकर्मी थे और मेजरगंज, सहियारा, रीगा आदि क्षेत्रों में और शहर के क्षेत्रों में खास करके ये रेगुलर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और काफ़ी सक्रिय थे, दुर्दांत थे। लोगों में दहशत थी। इनके गिरफ्तारी से निश्चित ही लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास भी जगेगा और कई तरह की जो आशंकाएं हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। ये लोग मेनली अरुण सिंह गैंग था और धीरज सिंह का गैंग था जिसमें ये लोग थे और उन्हीं के इशारे पे आज भी ये लोग रंगदारी और कई तरह के घटना में संलिप्त थे। कोई डर से इनके विरुद्ध कंप्लेन नहीं करता था, लेकिन इनका दहशत नेपाल सीमावर्ती एवं हमारे सीतामढ़ी के इलाके में बहुत ही ज़्यादा था। इनके गिरफ्तारी से निश्चित ही बहुत ही लोगों का मनोबल हाई होगा और जो भी पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अलग से रिवार्ड भी किया जाएगा। सर, जितेंद्र पटेल का अपने यहाँ भी इसका रिकॉर्ड है? हाँ, जितेंद्र पटेल हमारे यहाँ भी वांछित है। करीब 4 कांड में वांछित है हमारे यहाँ, जिसमें कुछ दिन पहले खत्री का एक मर्डर हुआ था मेजरगंज में, विशाल सिंह का हत्या हुआ था दिवाली के दिन उसमें, और रैक पॉइंट पे गोली चली थी सुप्पी इलाके में, उसमें भी वांटेड थे। सीता पकड़ी दयाल के केस में भी वांटेड हैं ये। तो और भी कई केसेस में इनका पहले का रहा आपराधिक इतिहास। तो ये सब बहुत ही दुर्दांत थे और इसमें 3 लोग जो थे वो जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी थे, जिसमें इंदल महतो के विरुद्ध 1 लाख का इनाम भी घोषित था।